क्या आपने कभी ऐसी पिज्जा के बारे में सुना है जो सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई नहीं करती बल्कि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है? इमेजिन अ पिज्जा जो अपने साथ एक मिस्टीरियस फेट लाती है, कुछ ऐसा जो आपके सबसे बुरे नाइटमेयर से भी परे है। लेकिन असली बात यह है, क्या यह बदलाव अच्छे के लिए है या बुरे के लिए? जरा सोचो, शहर के एक फॉरगॉटन कॉर्नर में एक छोटी सी साधारण सी पिज्जा शॉप, इसका नाम मास्टर मारियोस पिज्जा। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी पिज्जा जॉइंट नहीं थी। ओ नो, यहां की पिज्जा किसी मैजिक से कम नहीं थी। शहर में अफवाहें फैली हुई थीं। लोग फुसफुसाते थे कि जो भी यहां खाने की हिम्मत करता है उसे कुछ अजीब जरूर होता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ मिली, जबकि कुछ ने कहा कि उनके सपनों में शैडोवी फिगर्स उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब रवि नाम का एक लड़का उस शॉप में गया। रवि एक ऑर्डिनरी लड़का था जिसे पिज्जा से एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्यार था। एक फेटफुल नाइट उसे एक नई पिज्जा ऑफर की गई, द स्पेशल नाइट पिज्जा। पिज्जा योलो ने एक क्रिप्टिक स्माइल के साथ उसे चेतावनी दी, खबरदार, ये पिज्जा अलग है, इसे रात में खाना और तुम्हारे सपनों में अजीब चीजें हो सकती हैं। हंसते हुए रवि पिज्जा लेकर घर चला गया। उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होगी। रवि ने एक बाइट लिया और ये अब तक की सबसे स्वादिष्ट पिज्जा थी जो उसने कभी खाई थी। लेकिन आधी रात को वो अचानक उठ गया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और फिर उसे लगा कि उसकी छाती पर कुछ बैठा है। उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसका दिमाग अलर्ट था, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता था। वो चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने उसे देखा। छत से एक शैडोवी फिगर नीचे उतर रही थी। वो स्पेक्टर पास आती गई और फिर उसके कान में फुसफुसाई, तुमने एन्चेंटेड पिज्जा खा ली है, अब बूबा तुम्हारे पीछे है। सुबह हुई और रवि पसीने से तरबतर उठा। वो पिज्जा शॉप की तरफ भागा चिल्लाते हुए। रवि घबराया हुआ बोला, वो क्या था? मैंने आधी रात को एक परछाई देखी, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पिज्जा योलो ने एक नोविंग स्माइल के साथ जवाब दिया, तो तुम बूबा से मिल चुके हो? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिज्जा योलो ने बताया कि यह कोई ऑर्डिनरी पिज्जा नहीं थी। इसमें एक स्पेशल मैजिकल इंग्रेडिएंट था जो बूबा की मौजूदगी उन लोगों को दिखाता था जो पहले से ही इसके द्वारा मार्केट थे। बूबा कोई मामूली चीज नहीं है। केवल वही लोग इसे देख सकते हैं जो पहले से ही इससे हॉन्टेड हैं। रवि स्टर्न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या सपना। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने शॉप के साइन को ध्यान से देखा। साइन पर लिखा था, मास्टर मारियोस पिज्जा क्लोज्ड सिंस 1985। तो मेरे दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ रवि का वहम था या वो सच में बूबा से मिला था? क्या शॉप सच में बंद थी? अगर हाँ, तो पिज्जा किसने बनाई? आप क्या सोचते हैं? क्या ये मैजिक था या कुछ और? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, अगली बार जब आप पिज्जा का एक बाइट लें तो सावधान रहें, कहीं ये स्पेशल नाइट पिज्जा ना हो। आउटरो म्यूजिक, सब्सक्राइब बटन, एनिमेशन ऑन स्क्रीन।